देखिए आज हम फिर तुम्हें सीक्वेंस ही बताने वाले हैं। सीक्वेंस में जीपी सीरीज और एपी मिक्स सीरीज है इसमें, तो वो किस तरह से हल किए गए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन नंबर था 29, ठीक है। 9.3 क्वेश्चन नंबर है 29। देखिए इसमें जो दिया हुआ है ए एंड जी बी द ए एम ऑफ एंड जी एम, ठीक है। ए एम और जी रिप्रेजेंट बाय जी एम। लेट टू नंबर ए एंड बी, ये टू नंबर है ए एंड बी, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है हमें प्रूव करना है। तो देखिए ए एम, ये ए इक्वल टू होगा ए प्लस बी बाई टू और जी इक्वल टू होगा रूट में ए बी। ये ए पी कंडीशन है और ये जी पी कंडीशन है, ठीक है। एपी और जीपी कंडीशन है। अब मैंने लिखा है इसको फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो ए अपॉन जी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू अपॉन रूट ए बी, यानी कि ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी। ये ए अपॉन जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ए अपॉन जी की ये वैल्यू है, इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कंडीशन लगा दीजिएगा। तो ये आएगा a प्लस जी अपॉन ए माइनस जी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, ठीक है। ए प्लस जी अपॉन के ए माइनस जी इक्वल टू, ये है रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस बी का रूट बी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, तो अब यहां पर आ जाएगा रूट ए प्लस जी अपॉन के रूट ए माइनस जी इक्वल टू रूट में ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। ये वैल्यू बन के आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको फिर री कर दीजिएगा और इस वैल्यू का फिर मैंने रूट लिया है, यानी फिर कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस जी माइनस प्लस का ही ए माइनस जी अपॉन ए प्लस जी
माइनस रूट में ए माइनस जी इक्वल टू, ये इसमें ऐड करोगे तो 2 रूट ए बनेगा और ये 2 रूट बी बनेगा, ये कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा, तो a प्लस जी प्लस ए माइनस जी प्लस 2 रूट ए प्लस जी, 2ab की वैल्यू है ये, और a माइनस जी अपॉन सेम प्रोसेस a प्लस जी प्लस ए माइनस जी माइनस 2 रूट ए प्लस जी ए माइनस जी इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, यहां से जी कैंसिल, फिर यहां पर जी कैंसिल, 2a प्लस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2 माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये बनेगा ए अपॉन बी। 2 कॉमन ले लीजिएगा, ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन, फिर यहाँ भी 2 कॉमन, ए माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी। ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए a इक्वल टू तो आ जाएगा, इसमें a की वैल्यू तो रहेगी a प्लस रूट में a प्लस जी और a माइनस जी, और b की वैल्यू रहेगी a माइनस रूट में a प्लस जी रूट a माइनस जी। ठीक है, यही वैल्यू प्रूव कराइए। ए आर नंबर्स आर, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। ठीक है बेटा, ये आंसर आएगा। पहले भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था और इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब रब कर देता हूं इसको, देख लिया ना, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसने दिया था नंबर ऑफ बैक्टीरिया सर्टेन कल्चर डबल एवरी 1 आवर्स। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया इनिशियली बैक्टीरिया हैं, इनिशियली बैक्टीरिया दिया हुआ है 30। ठीक है, यानी कि ये ए की वैल्यू है 30। प्रेजेंट कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट इन एंड ऑफ द सेकेंड आवर्स 4 आवर एंड आवर। अच्छा, ये डबल हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया कल्चर डबल एवरी 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर क्या होगा, ये टोटल बैक्टीरिया हो जाएंगे ए आर, यानी कि पहले ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब, इस तरह से ये चल रहे हैं।
ठीक है, तो पहले में तो ए की वैल्यू हो गई, ए आर की वैल्यू आ जाएगी, डबल हो रहे हैं तो ये 60 आ जाएगी, 60। ठीक है, ए की वैल्यू ये गिवन था, गिवन, तो 30 इंटू आर इक्वल टू 60, तो आर इक्वल टू 2 आवर्स, 2 आवर। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू 2 हो गई आफ्टर 1 आवर। फिर ये कह रहा है आफ्टर 2 आवर, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड आफ्टर 2 आवर्स, ए आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आफ्टर 2 आवर ए आर होंगे तो 30 इंटू 2 का स्क्वायर, 30 इंटू 4 यानी कि 120 हो जाएंगे। ठीक है, सेम आफ्टर 3 आवर, थर्ड कंडीशन, आफ्टर 3 आवर्स ए आर की पावर 3 होगा। फोर्थ कंडीशन है आफ्टर 4 आवर्स ए आर की पावर 4 हो जाएगा। इसने यही निकलवाया, 3 आवर वाला नहीं निकलवाया, तो आफ्टर 4 आवर में ए की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 2 की पावर 4, 30 इंटू 16 यानी 480, ये इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, एंड आफ्टर एन आवर्स, आफ्टर एन आवर्स इक्वल टू ए आर की पावर एन। ठीक है, देखिए पहले आफ्टर 1 आवर पर ए आर है, ठीक है, और ये सीरीज जब बनती है ना तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये एन टाइम्स होते हैं ए आर की पावर एन माइनस 1, जबकि ए से शुरू होता है। तो ये इनिशियल में ए की वैल्यू दी हुई है, तो फर्स्ट आवर बाद तो ये हुए थे, फर्स्ट आवर्स बाद तो हुए थे, ये आर की वैल्यू आई थी। आफ्टर 1 आवर तो ये वैल्यू निकाली थी हमने, 60 हुए थे, दिए थे इसने, तो आर की वैल्यू निकल आई थी आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स पर ए आर स्क्वायर था, तो यानी थर्ड टर्म थी। तो यहाँ पर ए आर की पावर एन होगी, तो 30 इंटू आर की 2 की पावर एन, ये इतने बैक्टीरिया होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, व्हाट विल ₹500 अमाउंट इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो P की वैल्यू दी हुई है इसने 31, P की वैल्यू है 500 रुपीज, और T दिया हुआ है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स डिपॉजिट इन बैंक, पे एनुअल इंटरेस्ट, आर की वैल्यू दे रखी है इसमें 100%। ठीक है, पर एनम, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है ए इक्वल टू P1 प्लस आर की पावर आर अपॉन 100 की पावर एन, ये वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए E1 आफ्टर 1 आवर 500, आफ्टर 1 ईयर, सॉरी, आफ्टर 1 ईयर पहली कंडीशन पर A1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन के 100 की पावर 1, यानी 500, और ये कैंसिल, यानी कि 11 अपॉन 10 की पावर 1, यानी 500 इंटू 0.1,
ये फर्स्ट आ जाएगी। आफ्टर 2 ईयर क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू 500 1 प्लस 10/100 की पावर 2 यानी 500, ये भी 11/10 की पावर 2 यानी 500 इंटू 1.1 की पावर 2। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 10 ईयर ऐसे ही, यहाँ 2 ईयर है तो 2 आ रहा है, 3 ईयर होगा तो 3 आएगा, 4 ईयर होगा तो 4 आएगा। आफ्टर 3 ईयर और निकाल देता हूं, आफ्टर 3 ईयर्स A3 इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर 3। ठीक है, तो A3 इक्वल टू 500 1 प्लस 10/100 की पावर 3 यानी कि 500 इंटू 1.1 की पावर 3। आफ्टर डॉट 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 कर लेंगे इसी तरह से सेम। आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर क्या हुआ, A10 इक्वल टू 500 1 प्लस 10/100 की पावर 10 यानी कि 500 और ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 की पावर 10। ठीक है, यानी आफ्टर 10 ईयर इतना अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सिंपल वे से ही हल हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जो इंटरेस्ट जो पहले साल में वैल्यू आती है वो उसमें ऐड हो जाती है और वो फिर आपका प्रिंसिपल बनता है। एक साल बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो किस में जुड़ता है, प्रिंसिपल में जुड़ता है और टोटल अमाउंट बन जाती है और फिर उसके बाद दूसरे साल के लिए वो क्या बनता है, प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, पहले साल जैसे मान लीजिए 100 रुपए थे, अब देखिए समझ लीजिएगा पहले साल 100 रुपए हैं, 100 रुपए जाके 110 रुपए बन गए, तो ये तो P था यहाँ पर और ये A निकल के आया है, ये फर्स्ट ईयर के लिए था। फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपए का आपको 110 रुपए मिल गया। ठीक है, 100 रुपए का 110 रुपए बन गया, तो दूसरे साल के लिए 110 रुपए ही अमाउंट बने, P बनेगा सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, और अगली बार फिर ये अमाउंट निकल के आएगा। ऐसे ही ये अमाउंट थर्ड ईयर के लिए ये वाला बनेगा क्या, प्रिंसिपल बनेगा और ये अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपए आपने बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जमा किए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है आपने, तो क्या होगा, वो अमाउंट बन जाएगी 110 रुपए मान लीजिए आपको बैंक दे रही है 110 रुपए, फिर दूसरे साल के लिए ये अमाउंट प्रिंसिपल बनेगा और फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी आफ्टर 1 ईयर ब्याज पर भी ब्याज मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तुमने शायद 8th 9th में पढ़े होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन किस तरह से होते थे, तो उसी तरह से ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की सिस्टम है। इसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है फॉर्मूला। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट से हर बार ये इंटरेस्ट जितना भी आता है ना वो इंटरेस्ट इसमें ऐड करना पड़ता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से इसको हल कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन एक और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए इसी में। देखिए AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का AM इक्वल टू
32 am इक्वल टू दिया हुआ है 8 और gm दिया हुआ है 5। ठीक है, am होता था a प्लस 2 नंबर्स है, लेट a एंड b be the two roots ठीक है, लेट a एंड b बी द टू क्वाड्रेटिक्स टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a और b लिए तो am की वैल्यू तो a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 8 है, इसका मतलब हो गया a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 16। ठीक है, और gm की वैल्यू होती है, दो नंबर a और b है, तो रूट ए बी इक्वल टू 5, यानी कि ए बी इक्वल टू 25 आ जाएगा। स्क्वायर कर दिया यहाँ पर मैंने और इसमें 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी यानी सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा ए बी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी, या ऐसे लिखा गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर रूट ए और बी ले रखे हैं क्योंकि मेरी एटी सीरीज में ए और बी चलते हैं, तो मैंने ये ले लिए। अल्फा बीटा लिखना चाहो तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी ये तो कंसीडर की गई वैल्यू है तो इसमें कुछ भी लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा ए प्लस बी की वैल्यू है 16 प्लस 25, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आंसर रहेगा इसका। ठीक है, ओके।